नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है बेसिकली इसे दो वैज्ञानिकों ने दिया था। इन वैज्ञानिकों के नाम हैं मैथायस सिलिडियन और थियोडार स्वान। जो हमारे सिलिडियन साहब हैं ये हैं एक हमारे जर्मन बॉटनिस्ट और स्वान साहब हैं एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन बॉटनिस्ट था और कौन जूलॉजिस्ट। अगर इसको आपको याद रखना है तो आप एक शब्द को पकड़िए और वो है स्वान। स्वान एक संस्कृत शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ता एक एनिमल है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो थियोडार स्वान है ये हमारे क्या हैं, एक जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो 1838 में मैथायस सिलिडियन ने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे स्टडी की और इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट्स है ना ये अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन हुए तो ये क्या बना लेते हैं, टिश्यूज बना लेते हैं। ठीक है, अब ठीक उसी समय पर 1839 में हमारे जो स्वान साहब थे इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल्स पर स्टडी की और इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है ना इनकी आउटर लेयर होती है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ना सिर्फ स्वान साहब एनिमल्स में इंटरेस्टेड थे बल्कि इन्हें पौधों में भी बड़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए इन्होंने पौधों के ऊपर स्टडी किया और इन्होंने क्या बोला कि भाई प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सेल। सही बात है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर अकेले सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं आधार पर स्वान साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया और इन्होंने कहा कि जो बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स में हमारे क्या आ जाएंगे, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ये सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर आगे बात करते हैं। देखिए सिलिडियन और स्वान दोनों ने मिलकर क्या दिया था बेटा, सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, अब इनकी सेल थ्योरी की एक क्या था, ड्रॉबैक था। क्या था, एक ड्रॉबैक। ठीक है, अच्छा ड्रॉबैक या हम कहें कमी है ना, क्या रह गई थी इनकी कमी, क्या रह गई थी, ये नहीं समझा पाए थे कि भाई आखिर नए सेल बनते कैसे हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम है रेडोल्फ विर्चॉ। तो दोस्तों रेडोल्फ विर्चॉ ने 1855 में पहली बार ये बताया कि जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं और फिर इनसे जो है वो नए सेल्स बनते हैं। तो कहा गया कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसी के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिस स्टेटमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, तो आंसर क्या होगा, रेडोल्फ विर्चॉ। ठीक है, अच्छा इन्होंने हाइपोथेसिस सिलिडियन और स्वान का जो हाइपोथेसिस था उसे मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप देने का काम किया रेडोल्फ विर्चॉ ने। ठीक है, अच्छा सेल थ्योरी आज की तारीख में हम जो समझते हैं सेल थ्योरी वो क्या है कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और सभी सेल्स जो हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दिस वॉज ओवरऑल सेल थ्योरी। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।